नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना ने छत्तीसगढ़ में भी हाहाकार मचा रखा है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तर भी इससे अछूते नहीं रहे और कई दफ्तरों को सील भी करना पड़ा। लेकिन जिन दफ्तरों को सील नहीं किया गया, वहां के कर्मचारी अब डरे और सहमे हुए हैं। आज जवाब तो देना होगा में इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर में हालत चिंताजनक है, जहां कर्मचारी कोरोना से सहमे हुए हैं। आलम यह है कि कई दफ्तर सील करने पड़े हैं और जिन दफ्तरों को सील नहीं किया गया, वहां के कर्मचारी दहशत में हैं। पर जो महंत घासीदास संग्रहालय है, उसका जो एरिया है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कर्मचारी नहीं आ रहे। इसके अलावा जो संस्कृति विभाग का ऑफिस है वो भी पूरी तरह से बंद है। जिस तरह से संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खासकर सरकारी कर्मचारी इससे सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। रजिस्ट्री दफ्तर पहले ही सील कर दिया गया है और अब संक्रमण संस्कृति विभाग के दफ्तर तक भी पहुंच गया है, जिससे सरकारी कामकाज खासा प्रभावित है। रायपुर के रजिस्ट्री दफ्तर में 25 कोरोना संक्रमित कर्मचारी मिले हैं। वहीं एक उप पंजीयक की मौत के बाद पूरा ऑफिस सील कर दिया गया। इस बीच रायपुर कलेक्टर ने कर्मचारियों की छुट्टी पर भी रोक लगा दी है और जब तक कोई आवश्यक कार्य न हो तब तक कर्मचारियों के किसी भी अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारी संगठन आक्रोशित हैं। हमारी एक सूत्री मांग है कि पूरे प्रदेश के समस्त कार्यालय, मंत्रालय, संचालनालय, जिले सब बंद होना चाहिए और केवल हम कोरोना का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में मृत्यु से त्राहिमाम मचा हुआ। जैसे स्कूल बंद है, वैसे ही सभी सरकारी कार्यालय भी बंद होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ कलेक्टर साहब एक नया आदेश जारी कर दिए कि भैया अवकाश को निरस्त किया जाता है। सरकारी दफ्तरों में बढ़ते संक्रमण को लेकर बीजेपी का आरोप है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा देने में असफल साबित हुई है। वहीं कांग्रेस की दलील है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जिस प्रकार से मंत्रालय में लगातार जो जांच हुई, अभी तक लगभग 75 से 80 लोग वहाँ पर संक्रमित पाए गए। पूरे प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में जो संक्रमण बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सुव्यवस्था के साथ सुचारू रूप से और बिना किसी मानसिक दबाव से वहां पर कर्मचारी और अधिकारी काम कर सके, इस हेतु वातावरण बनाने के लिए तत्काल इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव आरपी मंडल को दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल मंत्रालय और एचओडी बिल्डिंग में ही खास इंतजाम और कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। लेकिन बाकी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी अब भी सहमे हुए हैं और उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो अब जवाब तो देना होगा में आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है। धनंजय ठाकुर जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। सच्चिदानंद उपासने, प्रवक्ता बीजेपी। विजय झा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रांताध्यक्ष हैं शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के। सबसे पहले तो आप तीनों का न्यूज 18 में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले धनंजय जी, आपसे ही सवाल, क्योंकि सत्ता आपकी है। कर्मचारी परेशान है और जाहिर सी बात है उनकी परेशानी भी बड़ी जायज है। कोरोना जिसने हर किसी को डराया हुआ है, हर किसी के अंदर डर है, उसमें अगर कर्मचारी इसकी बात करें और डरें, लेकिन उस पर भी कलेक्टर अगर ये कहे कि भाई छुट्टी नहीं दी जाएगी, अक्टूबर तक सारी छुट्टियां स्थगित कर दी जाती हैं, तो फिर ये कर्मचारियों के हित में बात नहीं। मार्च से जब लॉकडाउन लगता है उसके पहले से राज्य के सभी सरकारी दफ्तर, चाहे मैं जिला प्रशासन की बात कर लूं, पुलिस प्रशासन की बात कर लूं, निगम प्रशासन की बात कर लूं, या स्वास्थ्य विभाग की, या हमारे सफाई कर्मचारियों की, या अन्य दफ्तरों की, शिक्षा विभाग की बात कर लूं, मैं लगातार हमारे कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी साथीगण छत्तीसगढ़ की जनता को कोरोना महामारी से बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना और कोविड-19 के उपायों का पूरा पालन कर रहे हैं। मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। तो लगातार राज्य की जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो निर्वहन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कुछ विभाग ऐसे हैं सरकारी जहां पे संक्रमण हुआ है और राज्य सरकार
छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर जागरूक है, तमाम व्यवस्था करके रखे हुए हम लोग। वहां पे कोविड-19 के जो उपाय हैं, मापदंड जो बचाव के सारे पालन किए जा रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है और किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके सरकार तत्पर तैयार बैठी हुई है। तो सरकार कर्मचारी अधिकारियों को डरने की आवश्यकता नहीं है, सरकार कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई है। सरकार कर्मचारियों के साथ है, लेकिन जब कर्मचारियों ने क्वारंटीन होने की बात कही, और ये बहुत जाहिर सी बात है, ये सभी को समझना चाहिए कि उनका भी परिवार है, और अगर वो ऐसे माहौल के साथ जाते हैं कि वहां से जाते हैं अपने घर, तो फिर डर चौगुना हो जाता है। और परिवार में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिन पर सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है कोरोना, तो उनका डर भी जायज है। हालांकि कलेक्टर की बात मैं फिर से कहना चाहूंगी कि तनातनी दिखाई दी थी कल तक। और बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं सच्चिदानंद उपासने। सच्चिदानंद जी, आपको लगता है सरकार साथ है सभी के साथ, और साथ ही कोरोना के जो बढ़ते हुए आंकड़े, या बीजेपी कुछ सुझाव भी देना चाहे? क्योंकि बहुत पहले बीजेपी ने ये कहा था कि हमसे सुझाव मांगे, सलाह मांगे तो हम देने को तैयार। देखिए, कोरोना संक्रमण के प्रारंभ से ही ये सरकार इस महामारी के लिए गंभीर नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में उनका ध्यान आकृष्ट करती रही है। चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स की बात हो, चाहे जो वहां से श्रमिक आए उनकी व्यवस्था की बात हो, अस्पतालों की बात हो, जांच की बात हो, सभी मामले में कहीं न कहीं इस सरकार की उदासीनता लगातार दिखाई देती रही। जब तक पहले के 3 लॉकडाउन जो माननीय मोदी जी ने घोषित किए थे, उस समय इस परिस्थितियां काबू में थी इस प्रदेश में, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने घोर उदासीनता का परिचय दिया और पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रमों को भी विराम नहीं दिया, और सब प्रकार से जब मुख्यमंत्री के स्वयं बंगले में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं, मंत्रियों के बंगलों में जन्मदिन की पार्टियां मनाई जा रही हैं, तो ऐसे समय में जिनका अनुसरण जनता करेगी। शराब दुकानों की यह हालत है कि वहां पर एक दूसरे पर लोग टूटे पड़े हैं। सबसे बड़े केंद्र यदि आज हैं तो शराब दुकान है, जो कि आपको पूरे प्रदेश में और कोरोना परोस रहे हैं। वहीं पर जो लेते हैं वो लाइन में लगा हुआ व्यक्ति वही किसी का ड्राइवर है, वही किसी के बंगले में काम करता है, वही किसी के घर पर नौकरी का काम करता है, किसी के दुकान में वो काम करता है। तो स्वाभाविक रूप से वहां से कोरोना, और जो ड्यूटी में पुलिस के जवान है वो भी लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और एक अधिकारी की सरकारी दफ्तर में एक अधिकारी की मौत भी हो गई कोरोना के चलते, जो अपने आप में काफी दुखद है। ये सारा जो मैनेजमेंट है, ये इसको कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए? सरकार इस पर कितना काम कर रही है? जैसा कि अभी सच्चिदानंद जी ने बोला कि भाई अगर हम शराब की दुकानों की बात करें तो एक के ऊपर एक लदे हुए लोग दिख रहे हैं। कई जगह हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हम ही ने खबर कितनी चलाई है कि लोग बिना मास्क के जा रहे हैं। लॉकडाउन होते हुए लोग ये देखने के लिए जा रहे हैं कि बाहर कौन कौन निकला है, कितने लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर निकलने जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये सब इस मैनेजमेंट को कैसे स्ट्रांग और किया जाए, या क्या कितना किया गया, ये मेरा सवाल रहेगा। लेकिन विजय झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आप प्रांताध्यक्ष हैं शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के। कल तक बड़ी तनातनी थी, हालांकि आज एक विशेष बैठक भी हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 हफ्ता काम करेंगे कर्मचारी और उसके बाद 14 दिन उनको क्वारंटीन किया जाएगा। अब क्या कहना है आपका? देखिए, ये सब तमाशेबाजी है। मैं आपको बता दूं, धनंजय भाई बोल रहे थे अभी कि हम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा कर रहे हैं और सभी के सुरक्षा का ध्यान है। मैं बता दूं, पूरे छत्तीसगढ़ में आज के जो आंकड़े हैं, 50,114 एक्टिव केसेस हैं, उसमें से 22,792 डिस्चार्ज हुए हैं। 407 लोगों की छत्तीसगढ़ में मौत हो चुकी है। विशेषकर रायपुर राजधानी की बात करें तो 17,654 एक्टिव केसेज हैं, 6,858 डिस्चार्ज हुए हैं, 212 छत्तीसगढ़ में मृत्यु हो गया। मुझको ये समझ में नहीं आता कि जब मार्च में मोदी जी ने लॉकडाउन किया, उस समय रायपुर या छत्तीसगढ़ में 8, 10, 12 प्रकरण थे, किसी का डेथ नहीं हुआ था। तब 15-15 दिन आपने 3 बार लॉकडाउन कर दिया। आज आप लोग आंकड़ा खुद बता रहे हैं, प्रतिदिन 500-700 एक्टिव केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और मृत्यु कितना हो रहा है। मैं मंत्रालय और संचालनालय के बाद
मंत्रालय संचालनालय के बारे में बोलना चाहूंगा। 15 दिन से संचालनालय कर्मचारियों ने आंदोलन किया, विरोध किया कि इसको बंद कर दिया जाए, और बंद न करने का कारण, सैनिटाइज न करने के कारण वहां 4 लोगों का मौत हो गया। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, मुझको बताइए। यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। मेरा नायब तहसीलदार कसडोल का निधन हो गया, हमारे सब रजिस्ट्रार साहब का निधन हो गया। जितने नायब तहसीलदार मृत्यु के संस्कार के लिए जो लगे हुए हैं वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस पर कैसे रोक लगाई जाए, और जो नहीं रहे अधिकारी कर्मचारी जैसा कि बता रहे हैं विजय जी, जिम्मेदार कौन है। और लेकिन विजय जी, अब सचिव स्तर की बैठक हुई, उस बैठक में ये सहमति भी बनी। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने कह भी दिया था कि भाई कर्मचारी अधिकारियों को कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और शायद उसी का असर था कि अब 1 हफ्ता जाकर काम पर, उसके बाद 14 दिन क्वारंटीन। इससे तो संतुष्ट होंगे आप? मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूं कि हर घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जाघट प्रगट होए। हर व्यक्ति में कोरोना है, कब किसके साथ निकल जाएगा। 7 दिन नौकरी करने के बाद अपने घर जाएंगे, 14 दिन तो बाद में आएगा, पता लगा पत्नी और बच्चे पॉजिटिव निकल गए। धनंजय जी, ऑफिस का क्या बीच का रास्ता सरकार निकालने का सोच रही है? क्योंकि एक समय ऐसा था, छत्तीसगढ़ में वाकई में बहुत कम केसेस थे, और ये कहा जा रहा था कि 1000 से ऊपर आंकड़ा नहीं पहुंचने देंगे। 1000 अब तो ना जाने कितना आंकड़ा पहुंच गया है, और ना जाने ये आंकड़ा कहां तक जाएगा। और जो मैं कह रही हूं कहां तक जाएगा, अगर मेरी इस बात पे विराम लगाना है और इस पर लगना चाहिए, तो सरकार की आगे की क्या रणनीति है ताकि कोरोना को हराया जा सके। क्योंकि अगर घर घर ये पहुंच रहा है तो फिर ये स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगी। बढ़िया सवाल आपने किया श्रद्धा जी। अब देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार राज्य में टेस्ट कर रही लगातार। आज हम 7 लाख टेस्ट किए हैं। 7 लाख टेस्ट करने के बाद उसमें 92.85% लोग निगेटिव पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे शासकीय कर्मचारियों ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने, जो कारगर उपाय करने मदद किए हैं, उसका आज परिणाम है। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता आदरणीय उपासने जी की बात सुन रहा था मैं, अगर ये कोरोना को लेकर गंभीर होते तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की सरकार नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम करने नहीं जाती और देश में कोरोना नामक बीमारी नहीं फैलता। लॉकडाउन 1 किया गया, ताली और थाली बजा के, दिया जला के इन्होंने घोषणा किया कि 21 दिन में हम कोरोना की महामारी से जीत जाएंगे। पीएम केयर फंड बनाया गया, देश भर से उनमें चंदा वसूला गया, सहयोग लिया गया, और किसी भी राज्यों को सहयोग नहीं किया गया। पूरी तरीका से केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार कोरोना महामारी से जरूर पूछूंगी देश के कोने कि आप राज्य सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र क्या कर रहा है ये दिख रहा है। 80,000 तक आंकड़ा पहुंचता जा रहा है, 75,000 के पार लगातार केसेस डेली आ रहे हैं। ये मैं पूछूंगी, हालांकि ये केंद्र का सवाल है, लेकिन राज्य सरकार अभी क्या कर रही है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार गिराने के इसमें देखिए आंकड़े नहीं बढ़े, राज्य सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाया है। और टेस्टिंग बढ़ाया, मैंने कहा ना कि आज की स्थिति में 7 लाख टेस्ट राज्य में हुए हैं, जिसमें 92.85% निगेटिव पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी जो हमारे शासकीय कर्मचारी साथियों ने जो रोकने मेहनत की है, उसके परिणाम है ये कि आज 92% लोग उस टेस्ट से नेगेटिव पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के काम में हमारे शासकीय कर्मचारियों के मेहनत का ये नतीजा है, चाहे पुलिस विभाग के कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी हो, निगम कर्मचारी हो, और सरकार। भाई धनंजय जी कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, सुरक्षा को इसलिए ज्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हम काम कर रहे हैं, हमारा कदम बढ़ा है, हमने टेस्टिंग्स बढ़ाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा पता चल सके, और इसीलिए आंकड़े ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपने कोरोना में झोंक दिया, आपने टेस्टिंग ही नहीं की और इस प्रदेश को बदहाली में छोड़ दिया। अब आप स्वीकार कर रहे हैं कि अभी हमने टेस्टिंग चालू किया। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती थी कि टेस्टिंग बढ़ाइए, टेस्टिंग बढ़ाइए, इनके स्वयं स्वास्थ्य मंत्री कहते थे कि 60,000 के ऊपर आंकड़ा जाएगा, उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जब स्वास्थ्य मंत्री स्वयं कह रहे थे कि टेस्टिंग का उदाहरण दे रहे, कल 90 लोगों का टेस्टिंग हुआ मंत्रालय में, 90 में से 75 लोग संक्रमित निकले। तो आपने टेस्टिंग ही ऐसे समय चालू किया जब लोग संक्रमित होते गए, बढ़ते गए, सब प्रकार से बढ़ गए, तब आप तो सो रहे हैं। और धनंजय जी, इस बात को तो आप मानेंगे कि ये इतना बढ़ गया, नेता मंत्री इससे अछूते नहीं रहे। और गलत आरोप, झूठा आरोप, नरेंद्र मोदी की विफलता को छुपाने के लिए झूठा आरोप, नरेंद्र मोदी की विफलता को छुपाने के लिए झूठा आरोप।
देश को बर्बाद करने का नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अगर देश के घर घर तक कोरोना पहुंचा है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। देश अगर 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में तबाह हुआ है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। देश में अगर 80,000 लोगों से अधिक की मौत हुई है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। देश में 36 लाख अगर बीमार है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। पूरे देश को बर्बाद करने का नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मात्र धनंजय जी, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी को गिराने के लिए अभी मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी किसकी? सरकार ने किया है। आज जब देश में कोरोना फैल गया तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा मुंह छुपा के घूम रही है। जो टीवी में आकर ताली बजाने की बात करते थे, थाली जलाने की निवेदन करते थे, दिया जलाने की निवेदन करते थे, आज जब देश कोरोना फैल गया तो गायब हो चुके हैं। पीएम केयर फंड में घोटाला कर रहे हैं। पीएम केयर फंड में देश भर के लोगों ने सहयोग किया लेकिन पीएम केयर फंड के नाम से राज्य सरकारों को धनंजय जी, मैं समझती हूँ कि आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से बराबर रहेगा, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? हम बात अभी छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। अगर केंद्र से लापरवाही हुई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी लापरवाही चलती रहे। उस दिन कोरोना को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार गंभीर होती तो देश में 36 लाख बीमार नहीं होते, 70,000 लोगों की मौत नहीं होती। अभी वर्तमान की बात धनंजय जी, वर्तमान में क्या कुछ अब रणनीति है कोरोना के खिलाफ? मजबूत है। देखिए, वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कोविड-19 हॉस्पिटल डेवलप करके 21,000 बेडों के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है। 178 कोविड केयर सेंटर्स हैं, लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी को लेकर हमारी सरकार सजग और जागरूक है। इसके आज परिणाम है कि 7 लाख टेस्ट होते हैं, उसमें 92% लोग निगेटिव पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये राज्य के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से सहयोग की और जो सड़कों में देखा जाता है बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, लोग कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं, शराब की दुकानों में लदे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इस सब के लिए क्या कुछ? देखिए, पूरी तरीका से राज्य सरकार जो है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार कोविड-19 के मापदंडों को पालन करने के लिए कड़ाई से पालन करा रही है। चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे सैनिटाइज करना हो, चाहे हाथ धोने की बात कर लूं या दवाई का वितरण हो। अभी हमने घर घर में मुफ्त दवाई वितरण की भी काम शुरुआत की है और घर घर में ऑक्सीमीटर के माध्यम से जाके भी टेस्टिंग किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कोरोना को लेकर सरकार जागरूकता के साथ काम कर रही है और किसी भी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जरूर भाजपा का नेता लोग तथ्यहीन आधारहीन गुमराह करने वाली बात कर छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जनता के साथ खड़ी हुई है, किसी डरने की आवश्यकता नहीं है। उपासनी जी, आप विपक्ष में हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और विपक्ष होता ही इसलिए ताकि जनता की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको उजागर किया जा सके। उपासनी जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी अगर सत्ता में होती और उस समय कोरोना होता, छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूं, क्या कुछ उपाय करती? कोई सलाह तो दे ही सकते हैं ना आप क्यों ना आरोप प्रत्यारोप के बदले कुछ सलाह दी जाए ताकि काम आ सके वो प्रदेश की जनता के। मैंने 2 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की थी, सार्वजनिक अपील की थी कि अभी भी आपको पूरी तरह से 15 दिन का लॉकडाउन कर देना चाहिए, राजनीतिक चश्मा उतार देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ देनी चाहिए, राजनीतिक कार्यक्रम बंद कर देने चाहिए और पूरी तरह से जनता के आप एक आदमी के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री नहीं है। वर्तमान परिस्थितियां प्रदेश की गंभीर है, इस बात को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा और गंभीरता से लेकर राजनीतिक दलों से भी बातचीत करनी पड़ेगी, सामाजिक संगठनों से भी बातचीत करनी पड़ेगी, प्रबुद्ध जनों से भी बातचीत करनी पड़ेगी। आज क्योंकि कोई सुरक्षित नहीं है, हमारी एक महापौर वहां कोरोना से डेथ हो गई, तो ये इस प्रकार की परिस्थितियां इस प्रदेश में बन रही है। तो हम भी चिंतित हैं, हम सुझाव दे रहे हैं। हमने तो सुझाव दिया कि 15 दिन का पूरा लॉकडाउन कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, दुकानें, कर्मचारी। क्या 15 दिन का लॉकडाउन ये इस समस्या का समाधान है? विजय झा जी भी जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। विजय जी, क्या 15 दिन का लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है, खासकर जब कर्मचारी संघ की बात आती है? क्योंकि लॉकडाउन में वो लोग तो घर पर बैठे रहेंगे, ये अच्छी बात है, जिनको बाहर जाने से मना होगा, लेकिन जो कर्मचारी संघ है, जिनको काम करना ही करना है, उनको तो जाना होगा। तो क्या ये समस्या का समाधान है आपकी? खासतौर पर मैं कर्मचारियों की बात कर रही हूँ।
श्रद्धा जी, मैं कर्मचारी बाद में हूं, पहले छत्तीसगढ़ का जनता हूं। मैं जनता और कर्मचारी दोनों की बात करूंगा। जान है तो जहान है, नहीं तो कब्रिस्तान है। हमको सबसे पहले अपने जान की रक्षा करना है। थोड़ा मुझको 2 मिनट समय देंगे, मैं 2 संवर्ग की बात करूंगा। हमारे धनंजय जी ने भी कहा कि हम घर घर ऑक्सीमीटर से टेस्ट करवा रहे हैं। कानून बनाने वाले खुद ही कानून तोड़ रहे हैं। एक तरफ हमको फिजिकल डिस्टेंस की बात बताया जाता है, दूसरे तरफ घर घर जा करके प्रदेश के शिक्षकों में इतना ज़्यादा आक्रोश है कि वो घर में जा करके टेस्ट कर रहे हैं। वो टेस्ट हो रहा है, उसको स्पर्श वो कर रहे हैं, ये इनको स्पर्श कर रहे हैं। उससे कोरोना टेस्टिंग के बाद आप देखना ना, जब रिजल्ट आएगा, अभी निगेटिव है, जो आज निगेटिव कल पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के मेरे खास करके जो ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य संयोजक लोग हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा करके काम कर रहे हैं। मैं आपको पुरानी बात है कि याद दिलाऊंगा, आज हमारे एक आरएचओ स्वास्थ्य संयोजक कुशाल दास बंजारे जी का निधन हुआ है कोरोना में। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में 45 दिन तक इस राजधानी में ये स्वास्थ्य संयोजकों ने आंदोलन किया था। 15 दिन का लॉकडाउन आपको लगता है? 12,000 आपने कहा कि मैं पहले छत्तीसगढ़ का नागरिक हूं, 15 दिन का लॉकडाउन इस समस्या का अभी समाधान है, हाँ या ना? धनंजय जी से भी पूछना चाहूंगी फिर मैं। हाँ, इसलिए समाधान है कि लॉकडाउन होने से कम बढ़ना तो रोक सकते हैं हम। भले आज बेड नहीं है, दवाई नहीं है। हालांकि लॉकडाउन पहले भी हुआ था, त्योहारों में छूट भी दी गई, उसमें भी देखा गया कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। धनंजय जी, क्या सरकार अब 15 दिन का लॉकडाउन जो कह रहे हैं, ये सरकार करना चाहेगी? और दूसरी चीज जो बार बार सामने आ रही है, लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं समझ रहे हैं, लदे पड़े मिलते हैं लोग। अगर आप बाहर देखें, और हम लोग कितनी बार खबरें दिखाते हैं कि कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। देखिए श्रद्धा जी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने जो अवेयरनेस लाने काम किया कोविड को लेकर, उसके जनता पालन कर। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी मास्क लगा के घूमते हैं, हाथ धोने की बात करते हैं, सैनिटाइज करने की बात करते हैं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो जागरूकता के उपाय लाए उससे जनता पालन करी है। कुछ जगहों पर हो सकती है दिक्कत, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। कुछ जगह जानबूझकर नहीं की जाती, अचानक कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं हो जाती है, उस वजह से लोग वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तय किया है कि केंद्र सरकार के बिना पूछे कोई भी राज्य सरकार लॉकडाउन नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, लॉकडाउन 1 लगाया गया, उसी दौरान हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि आप प्रत्येक व्यक्ति खाते में 7,500 रुपए जमा करा दीजिए, ताकि मजदूरों को, हमारे जो श्रमिक भाई हैं, उनको खाने पीने रहने की तकलीफ ना हो। जो हमारे दिहाड़ी मजदूर है, जो रिक्शा चालक है, जो ठेला व्यवसायी है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसमें ध्यान नहीं दिया। अगर उस दौरान सबके खाते में पैसा जमा कराते, सबको खाने पीने पर्याप्त व्यवस्था हो जाती, तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई हम सफल हो पाते हैं। लेकिन 1, 2, 3, 4 के बाद जो अनलॉक की प्रक्रिया चली है, उससे देश भर में हालात बिगड़े हुए हैं। सही समय में हमारे 7.5 लाख जो प्रवासी मजदूर, 15 दिन के लॉकडाउन की जो बात कही जा रही है, 15 दिन का लॉकडाउन आपको लगता है समस्या का निदान है? देखिए, मैंने पहले कहा कि लॉकडाउन के संदर्भ में जो भी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने तय किया उसका ही पालन किया जा रहा है, और राज्य सरकार कोरोना को लेकर जागरूक है, सजग है, तमाम उपाय यहाँ पे किए जा रहे हैं। और बहुत जल्द हम छत्तीसगढ़ में कोरोना को नियंत्रित करने में सफल होंगे। कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको हम जीतेंगे जरूर। जी, आपका कहना है कि कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है वो जीतेंगे जरूर, और हम भी चाहते हैं कि वो लड़ाई आप जीते धनंजय जी, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए आंकड़े कि प्रदेश अब 2,000, 3,000, 4,000 और उसके बाद ना जाने कितने हजार वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये विश्वास है कि अब इस पर विजय पा ली जाएगी और कोरोना को हरा दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ में जो इंतजाम है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है पूरे प्रदेश के लिए और सभी के लिए, कर्मचारियों के लिए। खैर, आज कर्मचारियों के लिए भी कह दिया गया है 7 दिन काम, 14 दिन का क्वारंटीन, जिससे विजय जी का कहना है, धनंजय जी, कि 7 दिन काम करके अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो वो तो घर में जाकर भी बांट देगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विषयों में हमको गंभीरता से सोचना होगा। जैसे मैंने कहा कि सरकारी भागों में कोविड-19 के जो उपाय हैं उनसे पालन कराए जा रहे हैं। अभी विजय झा जी ने कह रहे थे कि जो टेस्ट करने जा रहे हैं उनको असुरक्षा है, तो निश्चित तौर पर जहां पे कुछ कमियां है सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान देगी और पीपीआई किट के पहनाकर, मास्क लगाकर, दस्ताना लगाकर,
जो भी सुरक्षा के उपाय है उसको पहनकर हमारा सरकारी कर्मचारी चाहे स्वास्थ्य बिल्कुल ये विभाग के हो, सरकार चाहे की निगम जिम्मेदारी कर्मचारी बनती है, क्योंकि कर्मचारी संघ जब इस पेंडेमिक में, इस महामारी में अपने घर से निकलकर जान को हथेली पर रखकर काम कर रहा है, तो फिर उनकी जिम्मेदारी पूरी तौर पर सरकार की बनती है, ताकि उनको किसी तरीके का डर ना हो, वो सहमे ना रहें जैसा कि अब तक हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ को अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।